राई तथा तोरिया की खेती अब बताते हैं, ध्यान सुनिए। फार्मिंग ऑफ रेपसीड, कनोला एंड मस्टर्ड। इसका वानस्पतिक नाम है ब्रेसिका स्पीसीज और इसकी फैमिली है ब्रेसिकेसी। उत्पत्ति स्थान है चीन। अब देखिए इसकी परिचय समझ लीजिए। इंट्रोडक्शन। सरसों, रेपसीड, राई तथा तोरिया यानी मस्टर्ड फसलों का रबी की में उगाई जाने वाली फसल है और यह तिलहनी फसल है। इसमें इसका विशेष महत्व है क्योंकि ये फसलें भारत में करोड़ों लोगों के लिए खाद्य तेल का मुख्य स्रोत है। तिलहन फसलों में मूंगफली के बाद इसी का मुख्य स्थान है। सरसों रेपसीड के अंतर्गत आती है और राई इसको राया भी कहते हैं, मस्टर्ड के अंतर्गत आता है। इन सभी फसलों में प्रायः तेल की प्रतिशत मात्रा 35 से 48% के मध्य होती है। इन सभी फसलों का तेल विशेष रूप से उत्तरी भारत में खाने के काम में आता है। इसके अतिरिक्त तेल का उपयोग जलाने के लिए, शरीर की मालिश के लिए, चमड़े और लकड़ी के सामान लगाने के लिए उसमें लगा देते हैं और उसको छोड़ देते हैं तथा ग्रीस, साबुन और रबड़ के सामान के निर्माण में भी काम किया जाता है। इसकी खली पशुओं को खिलाए जाने तथा खाद के काम में आती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाया जाता है। इसकी खली में लगभग 30-35% प्रोटीन की मात्रा भी पाई जाती है और लगभग 5.2% नाइट्रोजन, 2.6% फास्फोरस पाया जाता है। सरसों के हरे पौधों की पत्तियों का साग बनाकर खाया जाता है। हरे पौधे पशुओं को हरे चारे के रूप में खिलाए जाते हैं। तोरिया का तेल मुख्य रूप से ग्रीस बनाने के काम में आता है। अब इसके बारे में समझिए। जलवायु। सरसों एवं राई की फसलों के लिए ठंडी एवं शुष्क समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता है। इनकी वानस्पतिक वृद्धि के लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है। फसल पकते समय शुष्क मौसम की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आपने तापक्रम के बारे में समझा। भूमि समझिए। सरसों एवं खली की फसलों की बलुई दोमट भूमि में बहुत अच्छी खेती की जाती है। बलुई दोमट से लेकर के मटियार दोमट भूमि तक में खेती कर सकते हैं परंतु अच्छे जल निकास वाली जलोढ़ दोमट भूमि यानी एलुवियल लोम सॉइल इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। भूमि का पीएच मान 6.5 से 7 के बीच होना चाहिए। इससे अच्छी उपज मिलती है। तो इस प्रकार आपने भूमि के बारे में समझा। अब इसकी उन्नतशील जातियों के बारे में समझिए। इसकी उन्नतशील जातियां हैं वो कई प्रकार की हैं। जैसे आप समझिए, सबसे पहले भूरी सरसों BS2, BS70, पूसा कल्याणी, BSH1। अब आप समझिए पीली सरसों की उन्नत किस्में। टाइप 151, टाइप 42, K88, YS24। उसके बाद राई, जिसको राया भी कहते हैं और कहीं कहीं इसको लाहा भी कहते हैं, उसकी उन्नतशील जातियाँ समझिए। वरुणा, इसको टाइप 59 भी कहते हैं। क्रांति, इसको PR 15 भी कहते हैं। कृष्णा, इसको PR 18 भी कहते हैं। करिश्मा, सौरभ, पूसा गोल्ड, प्रकाश, रोहिणी, वैभव, इस प्रकार की ये जो हैं वो राई, राया या लाहा की जातियां हैं, जिसको कि आपने अच्छी तरह से समझा।
अब आप जो है फसल चक्र देखिए। ये तो आप जान ही गए कि ये सरसों वाली फसल है। इसके पहले एक आपको खरीफ वाली फसल बोनी पड़ेगी और उसको काट के इसको बोना पड़ेगा। जैसे धान राई, खरीफ में धान बोया, उसको काट कर रबी में राई उगा लिया। दूसरा फसल चक्र देखिए, मक्का सरसों या राई। तो ये मक्का सरसों बो सकते हैं या राई बोना चाहे राई बो सकते हैं, अलग अलग जातियाँ हैं वो तो। उड़द सरसों, मूंग सरसों, ज्वार सरसों या ज्वार राई कर दीजिए। ये सब ये फसल चक्र एक एक साल के हैं, जिसको कि आप अपने मन से बना सकते हैं थोड़ा दिमाग लगा करके। देखिए एक बात और समझ लीजिए, सरसों तथा राई को प्रायः गेहूं, जौ, चने की फसलों के साथ मिलवा यानी मिलाकर के बीज भी बोया जाता है और इस प्रकार खेती की जाती है। शरद गन्ने की 2 कतारों के बीच में भी इन फसलों को उगाने का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ये विभिन्न प्रकार की बोने का विधि हो गई। खेत की तैयारी समझिए, क्योंकि इन फसलों के बीज छोटे आकार के होते हैं, इसलिए खेत की अच्छी तैयारी की आवश्यकता होती है ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2-3 जुताइयाँ देसी हल से करके पाटा देकर खेत को भुरभुरा बना लेते हैं। खेत में नमी का अभाव में पलेवा करके खेत तैयार करना चाहिए ताकि बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी रहे। जब इन्हें गेहूं, जौ, चना आदि फसलों के समय उसके साथ में मिलवा बोना है, मिलवा खेती करनी है, तो उन फसलों के लिए की गई खेती की तैयारी इन फसलों के लिए पर्याप्त होती है। इनके लिए अलग से तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। बीज और बुआई देखिए, बुआई के समय तथा बीज की मात्रा पहले समझिए। सरसों एवं राई की उपज पर बुआई के समय का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बुआई के उचित समय से पहले और खाद में दोनों ही दशाओं में उपज घट जाती है। सरसों तथा राई को बोने का उचित समय अक्टूबर का पहला पखवाड़ा यानी 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर है तथा तोरिया का सितंबर का प्रथम पखवाड़ा है। 1 हेक्टेयर शुद्ध फसल बोने के लिए 5-6 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बीज को बोने से पहले 2.5 ग्राम बाविस्टीन या बेसिकाल प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। बीज बीमारियों से रहित होना चाहिए। जब मिलवा बोया जाता है तो 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। तो इस प्रकार से यह तोरिया की जो बीज दर है वो 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। बुआई की विधि और बोने की दूरी समझ लीजिए, बस उसके बाद फिर प्रश्न लिखिए। इन फसलों को हमेशा पंक्ति में बोना चाहिए। सरसों एवं राई की बुआई करने के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज को 2.5 से 3 सेंटीमीटर की अधिक गहरा नहीं बोना चाहिए। बुआई सीड ड्रिल से अथवा देसी हल के पीछे कूड़ों में ही करनी चाहिए। फसल बोने के 15 दिन बाद पौधों की छटाई करके पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। तोरिया 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्ति में बोया जाता है। समझ लिया आपने? अब प्रश्न लिखिए। सरसों की खेती के लिए किन्हीं 4 उन्नतशील जातियों एवं फसल चक्र लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए। सरसों की खेत के लिए खेत की तैयारी, बीज और बुआई जिसमें दोनों चीज़ें रहें, बुआई का समय तथा बीज की मात्रा एवं बुआई की विधि तथा बोने की दूरी लिखिए। धन्यवाद।